रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी जॉब प्रोफाइल कवर करने वाला हूं। हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। पोस्ट का नाम है ट्रैक मेंटेनर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट ट्रैक मेंटेनर की ही है और सबसे बेसिक पोस्ट अगर ग्रुप डी में कहें या सबसे मूल पोस्ट जो कहें वो ट्रैक मेंटेनर की ही होती है। ट्रैक मैन के बिना ट्रेन चलने की कल्पना करना बिल्कुल निराधार होगा। बिना ट्रैक मेंटेनर के पूरा रेलवे सिस्टम ठप है। तो पहले ही हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ये जॉब प्रोफाइल सीरीज, जिसमें मैं ले रहा हूँ पहले ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट। इसके बाद पूरी की पूरी जो 16 पोस्ट हैं एक एक करके वन बाय वन मैं हर एक पोस्ट का पोस्टमार्टम यहाँ पे करूंगा। कंप्लीट जानकारी मैं 17 की 17 पोस्ट की आपके सामने निकाल करके रखूंगा। सारे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये एक ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, और ये है पूरा का पूरा, आप समझ गए होंगे, ट्रैक मेंटेनर का पूरा ये ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। सारे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सबने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सबने भगवा रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रैक मेंटेनर का ग्रुप है। आइए मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूँ। हर एक चीज, कैसा वर्क है, कैसी जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको मालूम ही नहीं है ट्रैक मेंटेनर के बारे में। तो वो सारी चीजों का मैं डिस्कशन एक एक करे करने वाला हूँ। टेंशन मतलब बहुत डिटेल से बताऊंगा। 10-5-15 मिनट का ये वीडियो हो भी गया तो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। आप व्यूवर्स में से कोई भी ट्रैकमैन बन सकता है, मेरी गारंटी है। देखना, बहुत सारे लोग बनने वाले ट्रैकमैन। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे टीएम जॉब प्रोफाइल की। एक पूरी पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा। इस पर मैंने कम से कम 1.5-2 घंटे से मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं पूरा का पूरा आपके सामने करके लेके आ गया हूँ। क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो देखिए सब चीजें आपके सामने हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर या ट्रैक मैन, बात एक ही है। ट्रैक मैन बोल लो या ट्रैक मेंटेनर बोल दो, ठीक है। दूसरा क्या है, ये बैकबोन होता है रेलवे का। ठीक, इसके डिपार्टमेंट की बात करें तो जो डिपार्टमेंट है ये आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है ये। इसका जो मेडिकल होता है वो A2 से B1 तक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ट्रैकमैन की पोस्ट के लिए। ठीक, आगे अगर इसकी बात करें इसका वर्क कैसा है, तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्क है। सबसे ज्यादा हार्ड वर्क वाली अगर कोई पोस्ट है दैट इज ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक मैन। ठीक, ड्रेस दिखा दी मैंने आपको, ऑरेंज कलर की ड्रेस है, भगवा रंग की ड्रेस है ट्रैकमैन की। पहले अलग हुआ करती थी लेकिन अभी फिलहाल यही है। ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है इसका, 30 दिन होता है, कहीं कहीं पे 31 दिन, 28 दिन, या फाइनल 1 महीना मान के चलो कि 1 महीने का इसका ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद मैक्सिमम रिस्क वाली पोस्ट यही है। 17 पोस्ट में से सबसे खतरनाक, सबसे जानलेवा जो भी आप कहें यही है। डरो बिल्कुल मत, क्योंकि मुझे मालूम है ट्रैकमैन जिसको मिलेगी छोड़ने वाले तो आप हो नहीं, क्योंकि भाई सरकारी होता है। ठीक है, आइए जरा आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो और भी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है आपके लिए, अच्छे समझाऊंगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा आपको ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, ट्रेनिंग की स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक कर लेंगे। ट्रेनिंग जब हो जाएगी तो आईडी कार्ड भी आपको मिलता है, एक ट्रैवलिंग पास भी आपको मिलता है रेलवे की ओर से। कोई भी रेलवे कर्मचारी हो, आईडी कार्ड और ट्रैवलिंग पास तो मिलने ही वाला है आपको। पी वे ऑफिस से आपको क्या क्या मिलता है, पी वे ऑफिस का मतलब है परमानेंट वे ऑफिस। जब आपको ट्रैकमैन की पोस्ट मिलती है वो इंजीनियरिंग विभाग की एक पोस्ट है, तो जब आप जिस भी सेक्शन में आपको रखा जाएगा या जो सेक्शन आपको अलॉट होगा उसका एक अपना पी वे ऑफिस होता है। उस पी वे ऑफिस से ही आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है वहां पे। ठीक, तो वहां से आपको क्या क्या मिलेगा, आपको शूज मिलते हैं, हेलमेट मिलेगा, वाटर बोतल मिलेगी और एक कपड़ा मिलेगा। आपको कपड़ा किस लिए मिलता है, जैसे मान लो आप काम करते हैं तो सर पे रखने के लिए, हाथ वाथ पोंछने के लिए, पसीना पोंछने के लिए। टॉर्च मिलती है, एक रेनकोट मिलेगा और बैग मिलेगा। तो ये कुछ 6-7 चीजें आपको। बैग देखो, बैग का कंफर्म नहीं है, मिलता भी है कहीं कहीं पे नहीं भी मिलता, तो बैग को इसमें ना शामिल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शूज, हेलमेट, वाटर बोतल, कपड़ा, टॉर्च और रेनकोट आपको मिलेगा। ठीक, फिर है आगे ग्रुप डी या ग्रुप सी में 17 पोस्ट होती हैं। अभी तो ग्रुप सी बोलने लगे हैं इसको, 1-2 दिन में खबर आई है, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा मानसिकता प्रभाव पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए आगे हम इसमें क्या क्या जान सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानने के लिए। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं आगे कि भाई जो इसकी वर्क प्रोफाइल है वो खतरनाक है एकदम। डरा नहीं रहा हूं मैं दोस्तों, जब आप ट्रैकमैन बन जाओगे तो आप खुद ही महसूस कर लेना, आसान तो ये है नहीं। ठीक है,
ऑल ट्रैक रिलेटेड वर्क ही ट्रैकमैन को करने होते हैं। जितने भी ट्रैक रिलेटेड वर्क है, जितने भी, वो सब करने होते हैं, कुछ को छोड़ करके, ठीक है, कुछ को छोड़ करके, मतलब वो मैं समझा दूंगा आगे आगे, टेंशन मत लो, ठीक। ट्री कटिंग, बिल्कुल। अब देखो ट्री कटिंग करना पड़ता है, पेड़ काटने पड़ते हैं, जो ट्रैक के साइड में पेड़ आ जाते हैं वो आपको काटने पड़ते हैं। मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, फिलहाल अभी इतना समझ लो। ट्रैक के आजू बाजू में जो ट्रैक पर ट्री आने को होता है, या जिससे खतरा होता है, जिस ट्री से ट्रेन को, उस ट्री को काटा जाता है, ट्री कटिंग करी जाती है, ठीक। एक होता है जंगल कटिंग। जंगल कटिंग का मतलब क्या, ट्रेन जो ट्रैक होता है उसके साइड वाइड में छोटा छोटा जंगल खड़ा रहता है, छोटा छोटा, उसको भी कटिंग करना होता है, ठीक है। सैस कटिंग, सैस कटिंग क्या है, दो पटरियों के बीच की जो जगह होती है, दो पटरियों के बीच की जगह, या पटरियों के साइड वाली जो जगह होती है, पटरियों के साइड वाली जगह, डायग्राम से दिखाऊंगा, उसको सैस कटिंग बोलते हैं। आपको बॉक्सिंग करनी पड़ सकती है, आपको पैकिंग करनी पड़ सकती है, आपको वेल्डिंग वर्क में हेल्प करनी पड़ सकती है। कभी कभी क्या होता है, ट्रैक चेंज हो रहा है या ट्रैक कहीं से बीच में से कट हो गया, तो उस पर वेल्डिंग करना पड़ेगा दो लाइनों को जोड़ने के लिए। तो वहां पर उस स्थिति में जब वेल्डिंग होता है तो आपको वहां पे हेल्प के रूप में भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। डायग्राम से आप अच्छा समझोगे तभी आपको मजा भी आएगा समझने में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, ट्रैक या लाइन चेंज करना, कभी कभी ट्रैक चेंज करते हैं, लाइन चेंज करते हैं, वहां पर भी आपको हाथ बटाना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा। कभी कभी गेट ड्यूटी करनी पड़ती है आपको। गेट ड्यूटी, गेट पर आपको कब ड्यूटी मिलेगी, जब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड गेटमैन के हिसाब का होगा। कहने का मतलब गेटमैन के लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो तब आपको गेट पर ड्यूटी कभी कभी लगाई आपकी जा सकती है, ठीक है। गेट ड्यूटी क्यों लगाई जाएगी, या तो आपको स्पेशली गेट ही मिलेगा, या अगर आपको गेट नहीं मिला, कभी कभी क्या होता है, गेट पे कोई छुट्टी में है तो उसकी जगह आपको आपात स्थिति में ड्यूटी दे दी जाएगी, इमरजेंसी स्थिति में। कभी कभी आपको कीमैन जाना पड़ेगा, कीमैन भेजते हैं, ठीक है। कीमैन क्या होता है, जो पैदल चल के जाता है बहुत दूर तक, जहां तक भी उसका हिस्सा बटा हुआ होता है, बहुत दूर तक पैदल चल के जाएगा। वो ट्रैक को एग्जामिन करेगा कि ट्रैक में कहीं पे एक चाबी तो नहीं निकली हुई है, ट्रैक कहीं पे टूटा हुआ तो नहीं है, ट्रैक में कुछ जानवर वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ, तो ट्रैक को पूरा मेंटेन करके आगे तक जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कीमैन होता है, एक इसमें कीमैन हो गया, एक इसमें गैंगमैन हो गया, या गेटमैन, सॉरी, एक गेटमैन हो गया, ठीक, और एक हो गया आपका खलासी। तो ये जो होता है आपका कीमैन, गेटमैन और ये आपका खलासी, इनके ऊपर एक बॉडी होती है, उस बॉडी को हम बोलते हैं मेट। उसको क्या बोलते हैं, मेट। तो ये मेट क्या होता है, इस मेट को इन सभी काम की नॉलेज होती है। मेट एक एक्सपीरियंसदार, अनुभवदार व्यक्ति होता है। इसको खलासी की भी नॉलेज है, गेटमैन की भी नॉलेज है, कीमैन को नॉलेज है, सारी नॉलेज इस अकेले व्यक्ति को होती है। तो ये अपर बॉडी होता है जो आपको गाइड करता है, आपका इंस्ट्रक्टर होता है, आपको इंस्ट्रक्ट करता है, भाई ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, नहीं वैसे मत करो, ऐसे करो। तो ये आपका इंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। और बात करते हैं आगे हम लोग, आपकी नाइट पेट्रोलिंग भी लगेगी। कभी कभी नाइट में आपको गश्त पे जाना पड़ सकता है। जब मान लीजिए बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बरसात में आपको ड्यूटी के लिए लगाया सकता है कि भाई जाओ देखो, ठीक है। इमरजेंसी ड्यूटी आपकी नाइट में लग सकती है, तो नाइट वॉचमैन आपको जाना पड़ सकता है। देखो ये आगे नाइट वॉचमैन आपको जाना पड़ सकता है। नाइट वॉचमैन किस स्थिति में लगाया जाएगा आपको, सपोज दैट कहीं पे वेल्डिंग हुआ है और वेल्डिंग होने के बाद उससे ट्रेन गुजरेगी, तो उस स्थिति में आपको नाइट वॉचमैन इसलिए रखा जा सकता है कि भाई कहीं ट्रेन उतरने से पटरी बीच में क्रैक ना हो जाए या टूट न जाए, या कुछ भी ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि विभाग में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको नाइट वॉचमैन लगाया जा सकता है इमरजेंसी की स्थिति में, ठीक है। समर हो या विंटर हो या रेन हो, सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, ये एक 12 मासी खुले आसमान के नीचे करने वाली जॉब है। तो देखो दोस्तों, रिस्क तो इसमें है, ये तो बात पक्की है, रिस्क तो है। मैं डायग्राम के माध्यम समझाऊंगा, 10-5 मिनट का वीडियो हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ध्यान से तसल्ली से समझना है हर चीज को, तो दोस्तों आपको 10-5 मिनट मत देखा करो, फिर आप 100% रिस्क वाली जॉब है, रिस्क तो पक्का है। जब आप ट्री कटिंग करते हो, जंगल कटिंग करते हो, तो वहां पर कुछ खतरे आपको झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि स्नेक का खतरा, सांप आने का खतरा। दूसरा खतरा ये हो सकता है कोई दूसरा जानवर भी आ सकता है। अब ये जो जानवरों की स्थिति है, ये भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करती है। भौगोलिक स्थिति मतलब जहां आपको पोस्ट मिली है, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां का क्षेत्र कैसा है, क्या ज्यादा वहां पे जंगल है, ज्यादा जंगल होगा तो जानवरों के आने की संभावना ज्यादा होगी। सांप, हाथी, चीता, हिरन, जंगली भैंस,
इस तरह से। तो ये भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करती है खतरे की स्थिति क्या है। हो सकता है आपको जिस क्षेत्र में मिला वहां पर पहाड़ी क्षेत्र हो, जैसे मैसूर में पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पेनुकोंडा, जैसे मेरा डिवीजन बेंगलोर है तो वहां तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरे क्षेत्र है जहां पे आपको ट्रैकमैन की पोस्ट पे लगाया गया है, तो भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि खतरा किस प्रकार का आपका हो सकता है। अब पहाड़ी क्षेत्र में होगा तो कभी कभी क्या होता है, बारिश के टाइम में कोई बड़ा पत्थर आके ट्रैक को ब्लॉक कर दिया, तो ऊपर से मिट्टी कट के आ गई या ऊपर से कुछ पहाड़ का हिस्सा टूट के आगे आ गया, तो बहुत सारे उस स्थिति में नाइट पेट्रोल लगती है और आपको खतरा भी दोस्तों है, 100% खतरा है आपको, ठीक है। और ये है आपका सबसे पहले रेलवे में या इस जॉब में सेल्फ प्रोटेक्शन को प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहले खुद की सुरक्षा अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या खाक रेलवे की सुरक्षा कर पाएंगे, तो इसलिए सेल्फ प्रोटेक्शन इज मस्ट। अभी मैं आपको कुछ पिक्स के माध्यम से चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको पिक्स के माध्यम समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ शानदार सुंदर से पिक्स के ओर। उसमें कुछ पिक्स आपको बहुत पसंद आएंगी। जैसे कि पहला है, देखिए आपको एक ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रैक है यहाँ पर ये ताजा मेंटेन किया गया है। आप देखते होंगे जो रेलवे गेट है, रेलवे गेट ये देखो, इधर से इधर ऐसे गाड़ी आने जाने का, इधर से ऐसे गाड़ी आएंगी और इधर से सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, इधर से ऐसे गाड़ी आएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रैक है, ये ट्रैक जो है इसको मेंटेन किया गया है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी ट्रैक मेंटेन करने की, कहीं भी ट्रैक मेंटेन करेंगे तो आपको इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। ट्रैक यहाँ से धस गया था, तो जब ट्रैक धस गया था तो इसको ऊपर उठा गया था, इसको लेवल में किया गया था, तो यहाँ पे ये काम भी आपको करना पड़ेगा। तो मैं डायग्राम के माध्यम से इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हो जाए। देखो जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोग, ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है साइड में ये सब, ठीक है, ये देखो ये वाला हिस्सा आपको ट्रैक का दिखाई दे रहा है, अंदर का जो हिस्सा है, ऊपर का नहीं, ऊपर के हिस्से को नहीं, अंदर का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये अंदर का हिस्सा, इसमें ये ब्लैक कलर का पेंट कर रहे हैं, ब्लैक कलर का पेंट कर रहे हैं। तो पेंटिंग वर्क जब आपका होता है तो ये तो लेबर लगी हुई है कॉन्ट्रैक्ट वाली, कॉन्ट्रैक्ट पे, चिंता मत करो, बहुत सारे काम अब ट्रैकमैन के कॉन्ट्रैक्ट पे दिए जाते हैं, लेबर पे दिए जाते हैं, ज्यादा हार्डवर्क फिलहाल है नहीं, लेकिन फिर भी रिस्क तो आपको रहेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क चल रहा है, इसमें आपको क्या करेगा, वो सुपरवाइजर लगना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है, इसमें आपको सुपरवाइजर लगाया जाएगा, सुपरवाइजरी आपको करनी पड़ेगी कि भाई कोई काम गलत तो नहीं कर रहा, सब कुछ काम ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये सुपरवाइजरी करनी पड़ेगी। अब मैं यहीं से आपको कुछ चीज समझा देता हूँ। जैसे ये बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला बीच वाला हिस्सा, ठीक, तो ये छोटा छोटा जो बीच में यहाँ पे घास आ जाता है, इसको भी आपको कट करना पड़ता है, तो इसको जंगल कटिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साइड में जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भी आपको दोस्तों कट करना पड़ता है। ये साइड में जो आपको घास दिखाई दे रही है, ये आप ही को करनी पड़ती है, ठीक है। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी करती है आपके साथ, लेकिन कभी कभी आपको भी मैक्सिमम टाइम आपको भी ये करना पड़ता है। तो ये देखो, ये सारा का सारा सेस है, सेस बोलते हैं इसको, ठीक है, सेस, साइड वाले जो हिस्सा होता है इसको सेस बोलते हैं, ठीक है, ये सेस बोलते हैं साइड वाले हिस्से को। और यह जो छोटा छोटा घास कटिंग वाला घास होता है छोटा छोटा, उसको जंगल कटिंग हम बोलते हैं। अभी देखो साइड में आपको यहाँ पे ये बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, देखो ये बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये पेड़, ये वाले जो पेड़ हैं, ये ट्रैक के आगे की ओर आ जाते हैं, यानी कि जिससे जो आपका लोको पायलट है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी को ले जाने में, ड्राइव करने में, तो वो उसको बोल देता है, आपके सेक्शन में किसी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई यहाँ इस लोकेशन पर ट्री आ रहे हैं कुछ, उसको कटवा दीजिए। या कभी कभी सिग्नल के सामने कोई ट्री आ रहा है, मान लो कोई घुमाव है ट्रेन का, और घुमाव लेते वक्त कुछ पेड़ जो है लोको पायलट को आगे का रास्ता देखने में प्रॉब्लम करते हैं, तो उस स्थिति में आपको वो ट्री भी कट करने पड़ते हैं, चाहे वो ट्री कितना भी खतरनाक हो, कितना बड़ा हो, आपको कट दोस्तों करना पड़ेगा। तो हर एक चीज मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, वीडियो 5-10 मिनट का लंबा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोस्तों क्या करें, आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आप चाहो तो डबल स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। देखो जरा, ये व्यक्ति यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, साइड में जो छोटा छोटा घास है ये तो इन्होंने कट कर ही दिया है, लेकिन ये देखो ये कितना बड़ा आपको ट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस ट्री का छटनी कर रहे हैं, यानी कि इस ट्री का वो हिस्सा ये काट रहे हैं जो ट्रैक को कवर कर रहा है, या जो हिस्सा ट्रैक पे आ रहा है उस हिस्से को, या जो हिस्सा ड्राइवर को, लोको पायलट को डिस्टर्ब कर रहा है, उस पेड़ के हिस्से को ये कट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चाहे तो ये पूरा पेड़ भी कट कर सकते हैं, वो इनकी इच्छा है, ठीक। तो ये आप देखो, ऐसा इतने घने पेड़ भी आपको दोस्तों काटने पड़ेंगे, अगर ये हिस्सा इस पे आ जाए तो ये भी फिर आपको काटना पड़ेगा। डरो मत, मशीनें भी अवेलेबल हैं आपके सेक्शन में,
जो मशीनें आती हैं पेट्रोल से जो या डीजल से जो चलती हैं, कटर जिसको बोलते हैं आप, उससे भी ट्री कटिंग आज के टाइम में कराई जा रही है। ठीक है, तो ये ट्री कटिंग आपको देख लिया आपने, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, देखो ये आपको इसमें और भी विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे देखो ये सारा का सारा जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सब आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा का सारा हिस्सा आपको कट करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है, ये पेंटिंग हो रही है। ये ट्रैक के इस साइड देखो, ट्रैक के इस साइड पेंट हो रहा है, ट्रैक के अंदर साइड भी, यहाँ तो होगा ही होगा पेंट, दूसरी अंदर वाली साइड भी पेंट होगा। ठीक है, ठीक है, देखो ये यहाँ पे, ठीक है, ये इस साइड पेंट होगा और ये ट्रैक के इस साइड ही पेंट होगा, ऊपर पेंट नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखो। ठीक, ये जो आपको ट्री दिखाई दे रहे हैं, अगर ये ट्रैक पे आते हैं तो इनको कट करना पड़ेगा आपको। समझ गए आप मेरी बात को, जो भी आपको ट्री दूर तक दिखाई दे रहे हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारे पिक्स मैं आपके लिए इसमें लेके आया हूँ दोस्तों। देखो वो सब चीज़ आपने देख ली है, ये लेबर लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपने देख ही लिया। देखो ये कुछ औजार हैं या कुछ ट्रेनिंग के दौरान आपको ये दिखाए जाएंगे। जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको जितने भी पुराने ट्रेन में यूज होते थे पार्ट्स, वो सब टेक्निकल चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी वहाँ पे। तो देखो ये लिखा हुआ है इस पे, पोर्ट स्लीपर है ये, CI पोर्ट स्लीपर। तो ये अभी नहीं है फिलहाल, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन वाले होर्डिंग्स लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, लिखा हुआ है साउथ वेस्टर्न रेलवे। ये साउथ का ही ट्रेनिंग सेंटर के फोटोज हैं, वहाँ से मैंने मंगवाए हैं। ठीक है, देखो ये सारे के सारी चीज़ें, नए और पुरानी चीज़ें क्या क्या थी रेलवे में, अब कितना रेलवे में सुधार आ गया है, हर एक चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको दिखाई जाएगी। हर तरह का इंस्ट्रक्शन आपको दिखाया जाएगा। ये सभी देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डायग्राम मैंने आपके लिए मंगवाए हैं, सब चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई दे रही होंगी। और देखो ये नया नया ट्रैक मेंटेन किया गया है, पूरा का पूरा ट्रैक। ये उसकी ताज़ी ताज़ी पिक आपके लिए एकदम गर्मा गर्म पिक मैंने मंगवाई है। ठीक है, ये आप देखो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे, गेज एंड लेवल, गेज एंड लेवल सब समझ जाओगे आप, चिंता मत करो, हर एक चीज़ समझ जाओगे ट्रेनिंग के दौरान। ये सारे के सारे औजार आपको दिखाए जाएंगे, कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो बहुत सारे फोटोज़ यहाँ पे मैंने, ये ट्रेनिंग के दौरान क्लास किस तरह चलती हैं, देखो आपको ऐसे डिजिटल बोर्ड पे समझाया जाता है, वहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से एक पढ़ाने वाला टीचर आपको आता है, वो आपको समझाता है। हर तरह की क्लास आपकी वहाँ पे चलेंगी। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे आप कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। लेकिन दोस्तों ट्रैकमैन की पोस्ट ये तो है कि हार्ड वर्क वाली तो है, ये बात तो पक्की है। ये देखो आपको CST 9 स्लीपर, ठीक है, सारी की सारी नॉलेज आपको वहाँ पे दी जाएगी, तभी आप एक अच्छा ट्रैकमैन बन पाएंगे, जब आपको पिछली नॉलेज होगी और फ्यूचर की नॉलेज होगी आपको। ठीक, ये देखिए आपको, देखिए ये व्यक्ति हैं जो आपको यहाँ पे ट्री कटिंग कर रहे हैं। देखो ट्री कटिंग आदि कर दी है इन्होंने, कुछ कटा हुआ हिस्सा नीचे पड़ा है, यहाँ से ट्री कटिंग कर दी है इन्होंने। ठीक है, आगे देखो, अरे ये तो गलती से मैं ही आ गया भाई, ये मेरा फोटो है एक, जब हम बैंगलोर गए थे घूमने के लिए। ठीक है, रेलवे म्यूजियम में गए थे हम लोग, तो वहाँ पे बहुत पुराने पुराने ट्रेनों के औजार के बारे में बताया गया है, रेलवे की हर पुरानी से पुरानी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये पेंटिंग का काम चल रहा है भाई। ठीक, ये देखो ट्रेनिंग के दौरान ये यहाँ पे किस तरह से क्लास चल रही है, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग के दौरान का ये एक अच्छा सा सुंदर सा पिक्स है। ठीक है, ये देखो ये मैसूर रेलवे स्टेशन आ गया आपका। ठीक है, ये ट्रेन का वही ताज़ा ताज़ा हिस्सा है जो अभी मेंटेन किया गया है, ये मेंटेन वाला हिस्सा जो आपके सामने मेंटेन किया गया। ठीक, तो ये सारे के सारे पिक्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी हैं। तो दोस्तों ये आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस पोस्ट पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पोस्ट प्रोफाइल को पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर दूंगा। अभी जो कुछ चीज़ें इसमें रह जाती है, या मैं अगर और डीप इसका एनालिसिस करूंगा तो मैं और भी छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं अलग अलग टाइम पे शेयर करता रहूँगा। हालांकि 99% मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है, बचा कुछ है नहीं, फिर भी बचेगा तो मैं आपको बता दूंगा। मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। DV और मेडिकल वाले छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। सी यू सून गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।